और अब वो खबर जिस पर कुछ दिनों पहले बहस शांत हुई थी, मगर संगठन बढ़ा है सरकार। इस पर अब एक नई सिरे से एक नई जंग शुरू हो गई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य के इस बयान के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई, जिसमें इस बात का आरोप लगाया गया कि सार्वजनिक तौर पर दिए गए इस बयान से संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंची है और केशव मौर्य संवैधानिक पद पर रहने के योग्य नहीं रहे। संगठन बड़ा है ही सरकार से। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर कहा है कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है और यही बात पार्टी फोरम पर भी हुई है। केशव ने ये बयान पिछले 20 दिनों के अंदर तीसरी बार दिया है, लेकिन इस बार इनके दिए बयान के मायने सियासत से नहीं बल्कि कानूनी मसले से जुड़े। कहते हैं मुंह से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं होता। एक बार जो बात निकल गई सो निकल गई, फिर लाख कोशिशें कर ले वो वापस नहीं होती। यूपी की सियासत में भी एक बयान इन दिनों सुर्खियों में। ये बयान कुछ दिन पहले ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मैं उस मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले मानता हूँ। केशव के इस बयान के मायने साफ थे कि उनके और सीएम योगी के बीच सब कुछ ठीक नहीं, लिहाजा इस मनमुटाव को दूर करने के लिए दिल्ली में दोनों को तलब कर लिया गया और कोशिश की गई कि संगठन और सरकार मिलकर काम करे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केशव ने फिर दोहराया कि संगठन सरकार से बड़ा है और जब सरकार आ गई तो थोड़ा सोचेंगे अब तो सरकार के बल पे चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही लड़ती है, पार्टी ही जीतती है। केशव के इस बयान के यूं तो कई मायने थे, लेकिन उनका ये सियासी बयान उन्हें कानून की चौखट तक ले जाएगा वो ये नहीं जानते थे। संगठन को सरकार से बड़ा बताने पर उनके खिलाफ एक वकील के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई, जिसमें ये कहा गया कि संवैधानिक पद पर रहते हुए 14 जुलाई को सार्वजनिक तौर पर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा पार्टी का संगठन होता है। उनका ये बयान संवैधानिक पद की गरिमा और सरकार की पारदर्शिता और शुचिता पर सवालिया निशान खड़े करता है। याचिका में केशव प्रसाद के आपराधिक इतिहास का भी जिक्र किया है, जिसमें उनके डिप्टी सीएम बनने से पहले 7 आपराधिक केस दर्ज होने का जिक्र है और इसके बाद भी उनकी संवैधानिक पद पर हुई उनकी नियुक्ति को गलत बताया गया है। केशव प्रसाद से जब उनके खिलाफ दायर हुई याचिका पर बात की गई तो वो अपने बयान पर कायम रहे और एक बार फिर उन्होंने दावा किया कि संगठन तो सरकार से बड़ा होता ही है। तो संगठन बड़ा है ही सरकार से, संगठन के कारण सरकार बनती है, इसलिए पार्टी के फोरम पे यही बात होती है। तो संगठन बड़ा है ही सरकार से, संगठन के कारण सरकार बनती है, इसलिए पार्टी के फोरम पे यही बात होती है। केशव के इस बयान पर सियासत भी तेज हुई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया। हम तो उस लड़ाई को देख रहे हैं जो बीजेपी में चल रही है। हमें पता नहीं कौन बड़ा है। मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश बड़ा है। बीजेपी का अंदरूनी मामला है, इसमें चर्चा करना अच्छा नहीं होगा, बट मैं तो एक चीज बोल सकते हैं कि भाजपा में ये संगठन और सरकार ये सारे चीज तो खत्म होकर बहुत साल हो चुका है। 14 का बाद ये संगठन और सरकार ये 2 ही लोग चलाते हैं, तो मोदी जी और अमित शाह जी। इस बीच बिहार की पूर्णिया सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव और बीजेपी नेता प्रदीप वर्मा ने केशव के बयान का समर्थन किया। संगठन से बड़ा कभी सरकार नहीं हो सकता। सरकार की अपनी दायित्व है, संगठन का अपना दायित्व है। संगठन का रेस्पेक्ट सरकार को भी करना पड़ेगा और संगठन जिन भावनाओं को अपने हृदय से कहता है वो आम जन की आवाज होती है। संगठन और सरकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संगठन ही सरकार बनाता है और सरकार में जो लोग होते हैं वो संगठन के ही लोग होते हैं। तो बड़ा और छोटे का कोई विषय हम समझते हैं कि ठीक नहीं है। संगठन को सरकार से बड़ा बताने वाले केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर दाखिल याचिका में इस बात का भी जिक्र है कि केशव के बयान का बीजेपी ने अब तक खंडन नहीं किया और न ही राज्यपाल और चुनाव आयोग ने ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर की है, जो एक गंभीर मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।